बड़ी किताब हो जाती है, और हमें पढ़ना तो आसान होता भी, सुनना बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों को। तो इसलिए कुरान करीम में उसूल को बयान किया, ज़ाब्ते को बयान किया, लॉ को बयान किया है। जैसे मुल्क की एक किताब होती है, लॉ होता है, तो उसके अंदर लॉ जो लोग जानते हैं हमें पता होगा, तो लॉ के अंदर होता है ए फिर बी, इस तरह। तो ऐसी शिक्षा होती है। ऐसे ही कुरान के अंदर कुछ किस्से भी है, वो इबरत के लिए। कुरान करीम के अंदर कुछ मरने के बाद के मज़ामीन है वो। तो ये लोग वो है जो मुफस्सिरीन है, जो आपको सही मतलब कुरान करीम का बताएंगे। अल्लाह ताला ने अल्फाज को बाज़ के ज़रिए, मानी को मुतरजमीन के ज़रिए, और तफसीर को मुफस्सिरीन के ज़रिए अल्लाह ताला ने महफूज किया। और कुरान करीम इस अंदाज से महफूज है, इसलिए पूरी दुनिया के अंदर एक ही लबो लहजे के अंदर, एक ही अंदाज के अंदर कुरान करीम को पढ़ा और पढ़ाया जाता है। और कुरान करीम को महफूज रखने के लिए एक निज़ाम चलाया गया है, वो मदारिस। जाहिर सी बात है कि कुरान करीम को हिफ्ज़ करा जाएगा, इसके मानी को समझा जाए। जैसे स्कूल के अंदर होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, ऐसे मदारिस के अंदर असले तो है वो कुरान करीम ही को समझने के लिए, कुरान करीम को समझने के लिए और इसकी तफसीर के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। जैसे स्कूलों में पढ़ाया जाता है, कैसे में पढ़ाया जाता है। तो ऐसे कुरान करीम को समझने के लिए मदारिस का एक निज़ाम चलाया है अकाबिर ने, बुजुर्गों ने। और ये उस दौर में चलाया है यहाँ पे अपने इंडिया के अंदर, जब इस्लाम इंतहाई खतरे में था, इस्लाम दम तोड़ चुका था, मुसलमानों के हाथ से मुल्क चला गया था। और मुल्क जाने के बाद अब आखिरी जो खतरा था वो इस्लाम के अंदर था। पूरे मुल्क को ईसाई बनाने की मुहिम चलाई जा रही थी, और पूरे मुल्क को ईसाई बनाने का प्लान बना लिया गया था। ऐसे वक्त में कुछ गयूर उलमा को, खुदा तरस और इंतहाई बुजुर्ग उलमा को अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी और उनको ये सुझाया कि मदारिस का निज़ाम चलाया जाए, और मदारिस के ज़रिए से कुरान करीम और दीन इस्लाम की हिफाजत की जाए। तो उसके लिए सबसे पहले दारुल देवबंद की सरजमीन पर मौलाना कासिम नानोतवी और हाजी आबिद वगैरह की निगरानी में सबसे पहला जो मदरसा बना है वो देवबंद का बना है। और देवबंद का मदरसा बनाया, और बनाने के बाद उसके अंदर निज़ाम क्या रखा, निज़ाम ये रखा है कि वहाँ पर किसी को कोई फीस नहीं देनी है, बस जाके पढ़ना है। और पढ़ के अपने आप को इस्लाम के खिलाफ जितनी साजिशें उठ रही है उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। और मदरसा आपको पढ़ाएगा भी, मदरसा आपको खाना भी देगा, मदरसा आपको कपड़ा भी देगा। तो वही निज़ाम जो काबिल ने चलाया था, वही निज़ाम आज बड़े मदरसे से लेकर छोटे मदरसे तक निज़ाम चला आ रहा है। इसलिए इसका कोई वैसा नहीं होता है कि हुकूमत से इसका कोई चंदा लिया जाएगा। बारहा कोशिशें की गई है कि हुकूमत डोनेट करे, मदरसे को चंदा दे, लेकिन उलमा ने इसको रिजेक्ट किया। इसलिए किया है कि अगर हमारा किसी का भी चंदा लेंगे, गवर्नमेंट का चंदा लेंगे, हुकूमत का चंदा है, तो उसी के हिसाब से हमें और आपको काम करना पड़ेगा। इसलिए ये निज़ाम चला गया। बहरहाल कुरान करीम की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ये निज़ाम बनाया है। और पूरी दुनिया के अंदर आज जो रौनक है, आप देख लीजिए कि रमज़ान के बाद मस्जिदें कैसे एकदम वीरान सी लगती है कि आज अगर मस्जिदों में 5 सफ़ है, रमज़ान के बाद 1 सफ़ रह जाती है। और रमज़ान में जो रौनक है वो रमज़ान के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाती है।